नमस्कार दोस्तों। मुंबई अंडरवर्ल्ड का सबसे मशहूर डॉन दाऊद इब्राहिम को कौन नहीं जानता, जिसने 80 के दशक में पूरे मुंबई में आतंक मचा के रखा था, जिसने 1993 में हुए बॉम्ब ब्लास्ट का मास्टरमाइंड भी माना जाता है। उसने 26/11 के हमले की फंडिंग भी की थी। उस दाऊद से कोई अनजान नहीं है दोस्तों, जिसका जन्म 1955 में हुआ था और उसके पिता एक पुलिस कांस्टेबल थे। वहीं दूसरी तरफ 30 साल का लौंडा अपनी हुकूमत पूरे पंजाब और अब भारत पर चला रहा है। उस पर 60 से ज्यादा अपराध दर्ज हैं दोस्तों, और उसकी गैंग में 700 से ज्यादा लोग काम कर रहे हैं। वो दुनिया के किसी भी कोने में किसी का भी गेम बजा सकता है, बस एक फोन कॉल पर। हाँ, हम बात कर रहे हैं इंडिया के सबसे बड़े गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के बारे में, जो जेल के अंदर रहकर भी मर्डर, वसूली, रंगदारी, धमकी जैसी गतिविधियों को अंजाम दे रहा है, और पुलिस चुपचाप मुंह बंद कर ये सब देख रही है। कुछ ऐसा ही मंजर मुंबई पुलिस का भी था 90 के दशक में, जब मुंबई पे दाऊद का राज चला करता था। इतिहास फिर से दोहरा रहा है, लेकिन इस बार पंजाब से। तो दोस्तों, आज हम इन दोनों गैंगस्टर की क्राइम की वारदातें, इनके खौफ, इनके गैंग के क्राइम, इनकी वसूली, रंगदारी, इनकी पूरी प्रॉपर्टी, इनके परिवार, इन सब मुद्दों पर बात करेंगे, जिससे आप अपने आप समझ जाएंगे कि इन दोनों में सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन है। तो दोस्तों, अंत तक बने रहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो है, और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। तो चलिए शुरू करते हैं। लॉरेंस का जन्म 22 फरवरी 1952 को हुआ था। लॉरेंस के पिता पंजाब पुलिस विभाग में कांस्टेबल के पद पर नियुक्त थे और मां पढ़ी लिखी गृहिणी थी। वहीं दाऊद इब्राहिम 26 दिसंबर 1955 को महाराष्ट्र के खेड़ाम के एक मुस्लिम परिवार में पैदा हुआ था। उसके पिता इब्राहिम कासकर पुलिस में हेड कांस्टेबल थे। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन दोनों के ऊपर पहली FIR कब दर्ज हुई थी। लॉरेंस बिश्नोई जब कॉलेज में था, तब वह पढ़ने लिखने वाला एक विद्यार्थी था, और उसने कई लड़कों को जोड़कर एक छोटा मोटा गैंग शुरू किया। अप्रैल 2010 में पहली बार लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ FIR दर्ज होती है। उसके बाद एक घर में घुसकर मारपीट करने के किस्से में उस पर दूसरी FIR दर्ज होती है, और फरवरी 2011 में मारपीट और गन फायरिंग के मामले में उस पर तीसरी FIR दर्ज होती है। ये सारे केस छात्र राजनीति को लेकर हुए थे। वहीं दोस्तों, दाऊद की बात करें तो उसका पूरा परिवार डोंगरी में रहता था, जहां दाऊद अहमद जेलर हाई स्कूल में पढ़ा करता था, और इसी पढ़ाई के दौरान वे छोटी मोटी घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर देता है। जब दाऊद 16 साल का हुआ, तब उसने धोखाधड़ी, चोरी और डकैती की घटनाओं को अंजाम तक पहुंचाना शुरू कर दिया। इसके बाद वह स्थानीय गैंगस्टर और डॉन हाजी मस्तान के गैंग में शामिल हो चुका था। वह उस समय का सबसे बड़ा गैंग था और सबसे बड़ा सिंडिकेट भी माना जाता था। उसके कुछ समय बाद वह उस गैंग को छोड़ देता है और अपने भाइयों के साथ मिलकर खुद का गैंग शुरू कर लेता है। इसी बीच उसके ऊपर कई FIR दर्ज भी हुई थी। दोस्तों, लॉरेंस की बात करें तो साल 2010 में पहली बार वह जेल गया था। वहीं दाऊद इब्राहिम 70 के दशक की शुरुआती दिनों में पहली बार ऑर्थर रोड जेल में बंद हुआ था। तो दोस्तों, आइए जानते हैं इन दोनों के जुर्म के गुरु कौन थे। एक वक्त था जब पूरे पंजाब में सूखा काले का दौर चला करता था। तब जग्गू भगवानपुरिया सूखा काला का साथी हुआ करता था। उसी दौर में लॉरेंस बिश्नोई सूखा की गैंग में नया आया था, और उसकी मुलाकात होती है जग्गू भगवानपुरिया से। फिर जग्गू ने लॉरेंस को अपराध के सारे हथकंडे सिखाए, और जग्गू भगवानपुरिया बन गया लॉरेंस बिश्नोई का गुरु। वहीं दाऊद इब्राहिम की बात करें तो दाऊद इब्राहिम का अंदाज थोड़ा अलग था दोस्तों। वह डेयरिंग किस्म का इंसान था, और उसी दौर में खालिद पहलवान करके एक शख्स दाऊद को जिंदगी में आया। खालिद एक पहलवान था और वह एक स्मगलर भी था। खालिद पहलवान ने दाऊद को समझाया कि अगर पावरफुल और ताकतवर बनना है तो पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, और स्मगलिंग से ज्यादा पैसा किसी में नहीं है। वहीं खालिद पहलवान ने दाऊद इब्राहिम को सेल्फ डिफेंस और स्मगलिंग की ट्रिक्स भी सिखाई। इसी तरह खालिद पहलवान दाऊद इब्राहिम का गुरु बन गया। तो दोस्तों, आइए अब जानते हैं इन दोनों की गैंग्स में कितने आदमी थे। तो दोस्तों, लॉरेंस बिश्नोई गैंग में 700 से ज्यादा शार्प शूटर काम करते थे। सप्लायर, लॉजिस्टिक्स और सपोर्ट के आदमी वो अलग से थे। इस गैंग के सभी शार्प शूटर बहुत खतरनाक थे। संपत नेहरा, भोला शूटर, काली राजपूत, अंकित भाडू, सचिन बिश्नोई, टीनू हरियाणा, अनमोल बिश्नोई, विक्रम बराड़, गोल्डी बराड़, रवि यादव, नरेश सेठी, अक्षय पहलवान, रजत की और रोहित गुदारा। ये लड़के छोटे मोटे गुंडे नहीं थे दोस्तों, ये लड़के भारत के सबसे खूंखार शार्प शूटर में गिने जाते थे।
वहीं दाऊद की डी कंपनी की बात करें तो 90 के दशक में डी कंपनी पूरे एशिया में सबसे बड़ा सिंडिकेट मानी जाती थी। डी कंपनी में छोटा शकील, छोटा राजन, सुनील सावंत, अनिल परब, भाई ठाकरे, सुभाष ठाकरे, वहीं मचमच, अनीस इब्राहिम, आफ्ताब वाटिका, इकबाल इब्राहिम, खालिद पहलवान, शब्बीर इब्राहिम, नूरा कास्कर, कालिया ब्रदर्स और कई नाम हैं जिनको मैं अभी बता भी नहीं पाऊंगा। तो दोस्तों उस समय दाऊद की गैंग में 5000 से ज्यादा लोग काम किया करते थे। तो आइए दोस्तों जानते हैं इन दोनों के सबसे बड़े कांड के बारे में। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई का सबसे बड़ा कांड कौन सा था? तो दोस्तों पूरी दुनिया जानती है, दिन दहाड़े सिंगर सिद्धू मूसेवाला का मर्डर लॉरेंस बिश्नोई ने कराया था। इस हत्याकांड ने दशक से मची भारत में शांति को फिर से गरमा दिया था। इस हत्याकांड से उत्तर भारत के क्राइम सिंडिकेट से जुड़े कई तार पहली बार सामने आए थे। वहीं लॉरेंस और सलमान खान के बीच चल रही दुश्मनी भी एक चर्चा का विषय भी बन चुकी थी। वहीं दाऊद इब्राहिम के सबसे बड़े कांड की बात करें तो वह एक दो नहीं है, बल्कि दाऊद इब्राहिम ने बहुत बड़े बड़े कांड किए हैं। उसमें सबसे बड़ी घटना 1993 बॉम्ब ब्लास्ट थी, जिसमें 300 के करीब लोगों की जान चली गई थी और इसी घटना से दाऊद इब्राहिम पर शिकंजा कस लिया गया था। दाऊद पर इंटरनेशनल प्रेशर बनाया गया, उसे इंटरनेशनल आतंकी घोषित किया गया और इसी घटना के बाद दाऊद को दुबई छोड़कर पाकिस्तान भागना पड़ा। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन दोनों की संपत्ति के बारे में। दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई के पास 8 करोड़ों की प्रॉपर्टी है। कुछ प्रॉपर्टी उसे अपने पूर्वजों से मिली है। वहीं रंगदारी, फिरौती, एक्सटॉर्शन, सट्टेबाजी जो वे आईपीएल में करता है और प्रो कबड्डी लीग में करता है, उससे उसने अपनी करोड़ों की प्रॉपर्टी बनाई हुई है। वहीं दाऊद की बात करें तो अकेले ब्रिटेन में ही दाऊद के पास $450 मिलियन की प्रॉपर्टी है। दोस्तों फोर्ब्स मैगजीन ने दाऊद को दुनिया का सबसे अमीर गैंगस्टर की लिस्ट में शामिल भी किया था। 2015 की रिपोर्ट के मुताबिक दाऊद इब्राहिम की कुल संपत्ति $6.7 अरब बताई गई है, जिसमें भारत, पाकिस्तान, नेपाल, थाईलैंड, मलेशिया, ब्रिटेन, अमेरिका में अरबों खरबों का कारोबार चल रहा है। तो दोस्तों आइए जानते हैं इन दोनों पे कितने केस दर्ज हैं। लॉरेंस बिश्नोई के खिलाफ आज 60 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें मर्डर, रंगदारी, वसूली, किडनैपिंग, मारपीट, धमकाना आदि शामिल है। वहीं दाऊद इब्राहिम के ऊपर 200 के ऊपर मुकदमे दर्ज हैं, जिसमें ड्रग्स, स्मगलिंग, मारपीट, मर्डर इत्यादि मामले दर्ज हैं। तो दोस्तों आइए जानते हैं ये दोनों कब जेल तोड़कर भागे थे। लॉरेंस बिश्नोई 17 जनवरी 2015 को पंजाब की खड़की पुलिस कोर्ट में पेशी के लिए जा रहा था। पुलिस को चकमा देकर वह वहां से भाग निकला। पुलिस से बचकर वह नेपाल भाग गया। वहां से उसने 6 लाख रुपए के हथियार खरीदे। उससे उसने अपने लिए बुलेट प्रूफ जैकेट भी खरीदी और जब वहां से वो वापस आया तो उसे फाजिल्का पुलिस ने 4 मार्च 2015 को फिर से गिरफ्तार कर लिया। वहीं दोस्तों दाऊद की बात करें तो दाऊद कभी जेल छोड़कर नहीं भागा है, लेकिन उसने पुलिस को अपने आसपास आने भी नहीं दिया। उसने मुंबई पुलिस को हर बार चकमा दे दिया। तो दोस्तों आइए बात करते हैं इन दोनों का किस किस गैंग से संपर्क था। तो दोस्तों लॉरेंस बिश्नोई की बात करें तो वो संदीप उर्फ काला जटोरी गैंग, जितेंद्र गोगी गैंग, देवेंद्र बमिया गैंग, नीरज बवाना गैंग, टीपू ताजपुरिया गैंग, इन गैंग्स के संपर्क में था। वहीं दाऊद की बात करें तो वो डी कंपनी का सरगना था। मुंबई में छोटी मोटी गैंग भी वो चलाया करता था। पाकिस्तान आतंकवादी संगठन ISI, लश्कर, जैश-ए मोहम्मद, हाफिज सईद और कई आतंकवादी संगठनों के संपर्क में है दाऊद इब्राहिम खासकर। तो दोस्तों आइए जानते हैं इनके साम्राज्य और डर की वारदात। लॉरेंस गैंग जहां पंजाब, राजस्थान, उत्तर भारत और देश के कई हिस्सों में इसका राज चला करता है, वहीं नेपाल, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, दुबई, पाकिस्तान तक भी लॉरेंस गैंग पनप रहा है। लॉरेंस गैंग का सबसे खास आदमी है गोल्डी बराड़, जिसने सिद्धू मूसेवाला को मरवाया था और इस सूची में अब रोहित गुदारा भी शामिल हो चुका है, जिसने सुखदेव गोगामाड़ी को अभी कुछ दिन पहले ही मरवाया था। तो दोस्तों दाऊद की बात करें तो दाऊद का साम्राज्य एशिया, यूरोप और दुनिया के बाकी हिस्सों में फैला हुआ है और दाऊद का सबसे खास आदमी है छोटा शकील, जिसने 1993 बॉम्ब ब्लास्ट की प्लानिंग की थी और अब डी कंपनी को वो चला रहा है। तो दोस्तों आप मेरे को कमेंट्स में जरूर बताइए कि इन दोनों में से सबसे बड़ा गैंगस्टर कौन सा है। इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको कुछ नॉलेज देकर गई हो। ऐसी क्राइम से भरी स्टोरीज के लिए मेरे चैनल ट्रेजर नॉलेज टीवी हिंदी को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट्स में अपनी राय जरूर बताइए। जब तक के लिए धन्यवाद। जय मां भारती।